जो हमें फॉलो करते रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे शोज़ रेगुलरली देखते रहे हैं, एटलीस्ट मेरी और रेहान की तो जब से हमने स्टार्ट की है, जब से हमें देख रहे हैं, उन्हें इस बात का आइडिया है कि फ़ुटबॉल इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और जब फुटबॉल की बात होती है तो हमारी लोकल फुटबॉल पे नॉलेज ज़्यादा ना हो, बट आर पैशन एंड आर एस्पिरेशंस फॉर द गेम आर देयर एज वेल। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो कि हमारे जो पाकिस्तानी फुटबॉलर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि दे गेट टू शोकेस देयर स्किल्स एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन हम सबको पता है कि पीएफएफ के हालात पिछले काफ़ी अरसे से बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल में है, और हमें बहुत दफ़ा लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप पीएफएफ पे बात करें, पीएफएफ पे बात करें। लेकिन हमने पिछले एक शो में मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब अवॉइड करता हूँ पीएफएफ पे बात करना, ख़ास तौर पर तब से जब वो ऑडियो लीक्स सामने आई थी जिसके अंदर ये वाली बात पता चली थी दैट आई वॉज इन कंटेंशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन कमेटी। और खैर वो जो लीक्स थी उसमें मेरे बारे में जब बात हुई तो रेहान और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम पीएफएफ के बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई भी कमेंट दें इट कुड बी मिसकंस्ट्रूड इन वन वे और द अदर। हमारा पिछला शो हुआ, हमने ट्वीट्स किए कि आप हमें अपना प्लीज़ फीडबैक दें, दीज आर द टॉपिक्स दैट वील बी कवरिंग। तो हमारे साथ एक ट्वीट शेयर हुआ, ये पहले भी आते हैं लेकिन इस ट्वीट की ख़ास बात ये हम आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। इस ट्वीट की ख़ास बात ये है कि ये असाम साहब ने किया कि आप पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में बात नहीं करेंगे एंड वुमेंस नेशनल टीम पार्टिसिपेटिंग इन सैफ चैम्पियनशिप। मैं आगे पीछे तो इन चीज़ों को यूजली इग्नोर करता हूँ, बट द रीज़न वाई दिस ट्वीट कॉट माई अटेंशन इज़ बिकॉज असाम साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग है एट पीएफएफ। तो देयर वाज एन ऑफिशियल हु एक्चुअली रेज दिस कंसर्न विद अस। मैंने सोचा कि जी बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे इस वक्त इनकी, तो हमें बात करनी चाहिए, तो वी शुड टॉक अबाउट इट। लेकिन अब उसके अंदर जब आप बात करते हैं ना पीएफएफ की, तो देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टॉक अबाउट एज वेल। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि येस इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट कि 8 साल के बाद पाकिस्तान वुमेन टीम इंटरनेशनल फुटबॉल खेलेगी। जब 8 साल पहले वो लास्ट टाइम खेले थे तो मैं और रेहान वहीं पर थे, वी वर डूइंग कमेंट्री एंड इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर। जब लास्ट टाइम मेंस टीम खेली थी तो आई वाज देयर डूइंग कमेंट्री देन एज वेल, एंड पाकिस्तान फुटबॉल इज रियली क्लोज टू माय हार्ट। लेकिन जब आप इस टाइप की बात करेंगे एंड यूल ओपन द डोर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। द कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी स्ट्रेट। पाकिस्तान पीएफएफ इज स्टिल इन अ मेस। पाकिस्तान ने अभी वुमेन्स टीम के साथ जो हेड कोच अपॉइंट किए हैं अदील रिजकी साहब, वो एक ऐसे साहब हैं जो यूएफा बी लाइसेंस होल्डर तो ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने कभी हाई लेवल पे कोचिंग नहीं की, उन्होंने कभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी कोचिंग नहीं की, उन्होंने कभी वुमेन्स टीम की भी कोचिंग नहीं की किसी क्लब लेवल पर। तो क्या क्राइटेरिया हुआ जिस पर उन्होंने सेलेक्ट किया, वी डोंट नो। अगर बात करनी है तो वील ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपने बहुत ज़्यादा लड़कियों को टर्न अवे कर दिया फ्रॉम द कैंप विदाउट गिविंग देम एनी सॉलिड रीज़न। अगर आपने बात करनी है तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द प्लेयर्स। दे वर प्लेयर्स जो 8 साल पहले टीम के लिए खेली थी। हाजरा होगी, मापारा होगी, मलिका नूर होगी, सारा जमान होगी। 8 साल बाद अगर अब वो खेल रही हैं तो ये उनके लिए क्या मानी रखता है। दिस वॉज अ स्टोरी विच पीएफएफ कुड हैव पोर्ट्रेड एंड मार्केटेड। उन्होंने इसके बदले में क्या किया, प्लेयर्स पर गैग लगा दिया, गैग ऑर्डर लगा दिया कि आप किसी मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। देयर इज कंट्रोवर्सी सराउंडिंग योर कैप्टनसी अपॉइंटमेंट एज वेल। नो डाउट बहुत बड़ी बात है कि आपने मारिया को, नादिया को टीम के अंदर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समवन हु हैज नॉट रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट ऑल और आप उसे कैप्टनसी दे देते हैं ओवर समवन who was even there 8 years ago, it will raise eyebrows. There are a lot of other things as well. आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं टीम के साथ और आप उन्हें फिर प्लेयर्स का एक्सेस देना बंद कर देते हैं। आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, सो आई मीन when you want us to talk about PFF, then all of these things need to be discussed as well. मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहूँगा कि I will stop my rant over here. I will not talk about how the normalization committee is working. I will not talk about how PFF is running, but we will back these girls. We were there 8 years ago, we're here now as well. और जब 7 तारीख को वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूर दें। No thanks to PFF, we'll try to do this on our own. Anything you want to add? Yes, I just want to say कि
to all the women's team right now, huge congratulations to them. And मेरी सबसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ सपोर्ट देम. आई नो PFF की हैदर ने बहुत डिटेल में बात की. अगर PFF का कोई ऑफिशियल चाहता है कि वो हमारे फोरम पे आके हमसे बात करे या इस शो पे आना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. और जब लोग बात करते हैं कि जी फुटबॉल की, पाकिस्तान फुटबॉल की आपने इतनी चीज़ डिस्कस नहीं की, for the first 5-6 years of my career, that is the only thing I did. I went to sponsors and talked to them. I'm not saying this because I want to say कि मैंने बहुत कुछ किया. The problem is कि आपको realize होता है how much red tape there is around PFF. Hopefully things will improve. Hopefully things will get better. There is that hope. जहाँ तक आपने बात की कि we'll do detailed shows on this, I think we should be inviting people like शाहरुख और फुटबॉल पाकिस्तान से जो लोग हैं जिनको हमसे, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें हर चीज़ का नहीं पता, जिनको हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन है ऑन वेयर द टीम इज़ हेडेड राइट नाउ. बट फॉर अ PFF ऑफिशियल टू कम आउट एंड से कि आपने इस पर बात नहीं की. If you want us to talk about it, I have 1,000 other things, for example, image rights, commercial deals and all of that. लेकिन in his defense, उन्होंने मुझे ट्वीट पे ये भी कहा था कि जी मैंने जब कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीडिया मैनेजर साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बल्कि मीडिया मैनेजर को तो इस वक्त खुद नहीं पता वो नौकरी पर हैं या नहीं है, तो उनकी वो भी अनसर्टनिटी है वो. बट देन अगेन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते. लेकिन बिकॉज थैंक यू बाय द वे फॉर ओपनिंग द डोर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे PFF ट्विटर हैंडल फॉलो कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें. एक तो मैं पहले बता दूं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया. हमें बल्कि हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों पर कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. लेकिन प्रेस रिलीजेज ओवर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इज़ नॉट इनफ. यू हैड अ स्टोरी टू टेल. दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इन बच्चों की स्टोरी शेयर करें. मारिया खान की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है. USA में गोलकीपर थी, मिडफील्डर थी UAE में, केम एंड इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. इट इज़ गोइंग टू कैप, मतलब आई नो मैंने अभी कंट्रोवर्सी कैप्टनसी पे की है, बट शी विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. दैट्स अ स्टोरी टू टेल. महापारा की स्टोरी इज़ अ स्टोरी टू टेल. सारा जमान और मलका नूर, इनकी स्टोरीज आर टू टेल. सो PFF नीड्स टू एक्चुअली थोड़ा सा अपने बियॉन्ड सोचें. और अगर आपने कहा कि ट्विटर हैंडल फॉलो करें, मैं उस ट्विटर हैंडल पे गया, हमने पिछले दिनों PSB के ट्विटर हैंडल की बात की थी. आपका ट्विटर हैंडल वाज आल्सो जस्ट फुल ऑफ रीट्वीट्स of the head of the normalization committee. Of course. So I think this is something. Why would let's move. Just one let's thing. move on. Yeah, please, for every sporting board there is out there in Pakistan and federation, आप प्लीज़ जब आप अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाएंगे, जब उनको एक्सेस देंगे, जब उनको मीडिया के आगे करेंगे और उनको स्टार्स बनाएंगे, तो आपकी भी तारीफ होगी, आपके बोर्ड के पास पैसे भी आएंगे, बिकॉज दे स्पॉन्सर विल इन्वेस्ट इन देम, नॉट यू. इट इज़ एज सिंपल एज दैट.